रिजवान भाई, 2022 का चुनाव चल रहा है। नेता और जनता के बीच में इस वक्त ये समझिए कि ललकार हो रहा है और पूरा एकदम चुनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच में आप खुद को कहाँ पाते हैं, नेताओं को कहाँ देखते हैं, किसकी सरकार बनेगी 2022 में? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार। क्या लाभ लिया 5 साल में आपने भाजपा से? देखिए 2000 रुपया मिल रहा है। 2000 रुपये मिल रहे हैं। और बताएं? 1000 रुपया जो है श्रम कार्ड का मिल रहा है। और बताएं? रोड का भी काम हो रहा है। रोड का काम हो रहा है। और कहीं जो है आपस में जो है लड़ाई झगड़ा यानी कि सुशासन से भी प्रभावित है। आपने सुशासन और भाजपा के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा को वोट करने का फैसला किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, बताएं 2022 में चुनाव में मतलब किसको वोट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी सरकार? वोट तो हम समाजवादी को कर रहे हैं। समाजवादी को कर रहे हैं। कितनी सीटों से समाजवादी सरकार बना रही है? पता नहीं, लेकिन हम वोट समाजवादी को करेंगे। अरे तो कुछ तो पता होगा सरकार। आपके वोट से समाजवादी जीत रही है। लग रहा है कि समाजवादी की सरकार बन जाएगी। समाजवादी की सरकार बनेगी। 2-4 काम भी गिना दीजिए जिससे प्रभावित होकर आप समाजवादी को। हमारे यहाँ का रोड बन जाएगा, उसके बाद। अरे तो समाजवादी के देन है, वो तो भाजपा का देन है भैया। तो जो ये भाजपा का जो ये शहर वाला जो रोड है ये बन रहा है, गाँव खेड़े वाला रोड नहीं बन रहा है। कहाँ बनवाए हैं समाजवादी ने गाँव खेड़ का या शहर का रोड? 1-2 बताओ, गिनाओ 5 साल पहले में। ये 5 साल में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है गाँव खेड़े वाला। कितनी सीटों से समाजवादी सरकार बना रही है? मुझे लग रहा है कि 303 सीट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाम है आपका? हमारा नाम है गुड्डू पांडे। गुड्डू भैया, बताएं 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं, कितनी सीटों से? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे भाई, कहा नहीं जा सकता। 5 साल आपने मजा लिया योगी जी का, इसके बाद कह रहे कहा नहीं जा सकता। सरकार तो हमारे योगी जी का रहेगा, लेकिन डुमरियागंज की सीट मुश्किल है की निकलना। कहाँ है भैया? राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा कार्य किया है, लोग बता रहे हैं। किए होंगे, उसकी बात नहीं। क्या है आपके गांव में नहीं किए? का आप नहीं लाभ लिए उनका? हमें कौन सा लाभ मिलेगा? हम बोरा ढोई थे, खाई थे, करी थे, यह लाभ हमारा हुआ है। अरे भैया, बोरा ढोना तो हर व्यक्ति परिश्रम करता है। कोई आप ही कर रहे हो, एहसान कर रहे हो। कौन लाभ हमें? अपने घर परिवार के लिए बोरा ढो रहे हो कि हमारे लिए ढो रहे हो? और कौन लाभ मिला? अपने लिए तो दुनिया कर रहा है भाई। नहीं, अपने लिए दुनिया तो हर व्यक्ति करता है। ऐसा शख्स है नहीं कि अपने लिए कर नहीं। नहीं, अपने लिए तो हर व्यक्ति। तो अब आप काहे इसका इल्जाम सरकार पे लगा रहे हो? विधायक का इल्जाम लगा। हाँ तो बताओ किसकी सरकार बनेगी 2022 में? योगी बाबा रहेंगे। योगी बाबा रहेंगे। डुमरियागंज की सीट मुश्किल है निकलना। कहाँ किसको जिता रहे हैं डुमरियागंज में? डुमरियागंज की सीट हमारे माननीय श्री इंजीनियर अशोक तिवारी जी आ गए हैं। ये कौन है भैया? ये रमुआपुर के हैं। कौन से प्रत्याशी हैं? अरे बसपा के हैं। अच्छा, तो प्रदेश में आप भाजपा को जिता रहे हैं और यहाँ डुमरियागंज 306 में बसपा को जिता रहे, मतलब कहा भैया? ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण का वोट तो कटेगा ही कटेगा। अरे भैया, ब्राह्मण काहे भाग रहा भैया? जब योगी को जिता रहे हो तो यहाँ भी योगी। तो आप खुद जानते हैं। नहीं, हम काहे जानते हैं? हम तो मीडिया वाले हैं, हम क्या जानते हैं? मीडिया वाले भी बताते हैं। आप मीडिया वाले क्या बताते हैं? जो आप लोग जो आप लोग बताते हो वही मीडिया बताती है। नहीं, हम क्या बताते हैं? हम तो बोरा ढोने से फुर्सत नहीं पाते। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। रामविलास कनौजिया। रामविलास जी, बताएं 2022 का चुनाव चल रहा है जी, और जनता और नेता बराबर संघर्ष कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ पे जो है अपना अपना राय व्यक्त कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि किसकी बनेगी सरकार। सबसे फर्स्ट आप बताएं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी, कितनी सीटों से? उत्तर प्रदेश में जी बनेगा योगी पूज्य महाराज जी का सरकार। पूज्य महाराज, 2-4 काम भी दिखा दीजिए। बहुत काम है। अरे काम कुछ डुमरियागंज में तो राघवेंद्र सिंह ने इतना काम किया कि काम गिनती नहीं गिना मिलेगी। काम का बता दीजिए। राघवेंद्र सिंह के कार्य से काफी लोग असंतुष्ट भी हैं। बहुत संतुष्ट। संतुष्ट तो है, असंतुष्ट की मात्रा काफी है सर। मात्रा काफी है, मतलब कहने का ये है कि असंतुष्ट की यानी नाराजगी व्यक्त करने वाले नहीं ज्यादा है सर। नहीं है सर। अब आपके कहने से लोग चलते हैं, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप चलते हैं, लेकिन हम भी चलते हैं, हमारी मीडिया। अच्छा सर, बताएं कितनी सीटें जीतेंगे आप उत्तर प्रदेश? 300 से ऊपर। तो सर 300 तो जीत रहे हैं, 300 से ऊपर तो अभी आप हैं प्रेजेंट टाइम में। अभी 319 लगभग हैं बहुमत के साथ। तो 300 से ऊपर यानी कि 310-20 जीत गए तो फिर वही पुराना, तो ऊपर नीचे से क्या बात यानी कितना? 300 से ऊपर ही जाएगा, 350 तक जाएगा। और डुमरियागंज में विधायक जी को कितनी सीटों से जिता रहे हैं आप? डुमरियागंज में जी, डुमरियागंज में जीतेंगे कम से कम विधायक जीतेंगे कम से कम 30,000 तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप जी। सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार गौतम। समाजवादी से है सर जी। पदाधिकारी हैं?
कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता हैं। बताएं सर 2022 में कैसे और मतलब क्या जो है माहौल है डुमरियागंज का, प्रदेश का क्या माहौल है सर? इसके डुमरियागंज का और प्रदेश का माहौल ये है कि 5 साल पूरा होने को है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। महंगाई चरम सीमा पे है जी, गैस का दाम आसमान छू रहा है जी, रोजमर्रा की खाने वाली वस्तुएं चाहे कड़वा तेल ले लीजिए आप, 85 रुपये से आज 200 रुपये किलो बिक रहा है। जी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां रही हैं 5 साल के अंतर्गत में, इन्होंने कोई ऐसा काम जनता के लिए नहीं किया जो सीधे जनता को लाभ पहुंच सके। और रही बात उत्तर प्रदेश में, लाइन आर्डर एकदम इनके कंट्रोल में नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इनके मंत्री के बेटे किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ गैंगरेप होता है और गैंगरेप होने के बाद उसकी जीभ काट दी जाती है, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है और रात के 2 बजे ले जाकर के पुलिस प्रशासन और शासन की मदद से उसके परिवारजनों को उस लाश को नहीं दिया जाता है। उसकी माँ बिलखती रहती है, रोती रहती है कि मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूंगी। लेकिन ये निर्लज्ज और एकदम संवेदनहीन सरकार इस तरह से 2:30 बजे रात में ले जाकर के, और उस पर जहाँ हिंदू धर्म में ये चीज़ है कि रात में जलाया नहीं जाता और जलाया जाता है तो उस पर घी और तमाम जो तेलें होती हैं घर में यूज होती है वो जल दिया जाता है और पेट्रोल डला के जला दिया गया। तो ये जो इनका भ्रष्टाचार रहा है, बलात्कार रहा है, पूरे प्रदेश में लूट खसोट है। पुलिस व्यापारी को मार रही है। आपने गोरखपुर में देखा कि मनीष गुप्ता नाम का कानपुर का व्यापारी आया था और सरेआम पुलिस वालों ने उसके दिन दहाड़े हत्या कर दी। तो ये जो इसका भ्रष्टाचार है, इनका जो लाइन आर्डर कंट्रोल में नहीं है, पूरे प्रदेश में भय और आतंक से लोग जी रहे हैं। सत्ता के खिलाफ जो बोल दे उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि नेहा सिंह राठौर जो बिहार की लड़की है, उसने वो लोकगीत गायिका है और उसने अपने गीतों में वही सारी चीज़ों को दर्शाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल के लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। तो इन सारी बातों को अब जनता जान चुकी है। इनके हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान में अब प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश का जो भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब रहा है उसमें ये नफरत की खाई खोदने का काम किया है। अब समाजवादी पार्टी पुनः हिंदू मुसलमान सभी जातियों को एक साथ लेकर के, जिस तरह से 2012 से 17 तक हमारी सरकार ने कन्या विद्यादान के नाम पे बेटियों को 25,000 रुपया देने का काम किया, पढ़े बेटिया के नाम पे पैसा देने का काम किया, हमने लैपटॉप देने का काम किया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए तो हमने उस समय 1,000 रुपया महीना दिया था। आपकी बार हम उनको 4,000 रुपया पर जो है बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। 500 रुपया समाजवादी पेंशन दिया जाता था। इस बार हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने कहा है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको समाजवादी पेंशन को 15। लास्ट सवाल सर ये बताएं 2022 में आपकी पार्टी कितनी सीटों से जीत के अखिलेश जी को जो है मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के जितने भी साथी हैं जी, हमें पूरा उम्मीद है कि हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं जी, और 300 से ज्यादा सीट जीत करके हमारे गठबंधन की सरकार उत्तर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।